दुनिया का इकलौता मुल्क जिसने ई वीजा चालू करा। आज से 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर ई वीजा चालू हो गया था। किसी भी मुल्क ने ऑनलाइन सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप नहीं करा था जितना अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया। ये जो आप +2 में आर्ट्स रख लेते हैं, कॉमर्स रख लेते हैं, इससे ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं लगता कभी भी। मैंने यहाँ से लोगों को सीधा PR पे जाते देखा है। आप मेरे को 2-3 चीजों का जवाब दीजिए। पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं लोग भर भर के इंग्लैंड जा रहे हैं, यूके में जा रही है ना दुनिया। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, सबकी फाइलें खोल लो, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। किसी के पास भी खुद के पैसे नहीं है शो करने के लिए। कितनी शर्म वाली बात है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठा कि भारत से जो फाइलें लगती हैं उसमें सर्चिंग फंड हैं। अब बताइए कौन लगाता है ये सर्चिंग के फंड? मैं कहता हूं मुझे बताओ कौन नहीं लगाता। आज वीजा बंद क्यों हुआ? क्योंकि हर फाइल में नकली कागज हैं। अगर आप नकली कागज लगाओगे तो वीजा पाओगे। यहाँ तो लोगों ने धंधा शुरू कर लिया। यहाँ सोशल मीडिया पे ऐड आती है, फंड बनाने के लिए हमें मिले, ऐसे मारता लग गया वीजा। हमने लिए सारे पैसे, बाद में हमने फंड भी करा दिए, इनकम भी बना दी, बेड़ा गर्क कर दिया तुमने इंडस्ट्री का। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना, आप गरीब घर से हो, 2-4 टिप्स मेरी याद रखना। सबसे पहले, एक गरीब घर का बच्चा ऑस्ट्रेलिया में कैसे जा सकता है? ये वो मुल्क है जिसने 15 लाख लोगों के सपने पूरे करे। 6 महीने की फीस दे के आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं, बाकी पैसे आपको किश्तों में देने होते हैं। पूरी दुनिया में पढ़ाई के वीज़ा पर लोग जाते हैं। किसी की चॉइस अमेरिका होता है, किसी की चॉइस कनाडा होता है, किसी की चॉइस ऑस्ट्रेलिया होता है। जिसे ऑस्ट्रेलिया जाना होता है ना, वो कहीं और नहीं जाता। जो भी बच्चे आज तक ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गए, उन्होंने बहुत जल्दी अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली। आपको पता है, एक साधारण बालक 5 लाख रुपया महीना कमा लेता है। यहाँ जान निकल जाती है 50,000 रुपया कमाने के लिए। दुनिया का इकलौता मुल्क जिसने ई वीजा चालू करा। आज से 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर ई वीजा चालू हो गया था। एक तरफ दुनिया की एम्बेसियां इंटरनेट सीख रही थी, अमेरिका ने, कनाडा ने। किसी भी मुल्क ने ऑनलाइन सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं करा था जितना अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया। मैं हैरान हो गया ऑस्ट्रेलिया में देख के कि जो आज से 15 साल पहले भी बच्चे हमने भेजे थे, वो आज भी वहाँ के सिस्टम पे मेरे नाम पे बोलते हैं। जो भी एजेंट किसी स्टूडेंट को भेजता है, वो स्टूडेंट उस एजेंट के नाम पे चढ़ जाता है। यहाँ पर 6 महीने की फीस दे के बालक चले जाता है। यहाँ पर कोई कायदा कानून नहीं है कि आपको हमारे बैंक के अंदर वहाँ पे $20,000 जमा कराना है। अगर आप डिप्लोमा में पढ़ने जाते हैं, 5-7 लाख रुपए फीस होती है उसकी। डिग्री में पढ़ने जाते हैं, 12-15 लाख रुपए फीस होती है। 15 लाख रुपया लगा के आपने अपना बालक ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, वो 5 लाख रुपया महीना कमाता है वहाँ पे। हफ्ते में 2 दिन की पढ़ाई होती है, 5 दिन का काम करना अलाउड होता है। जिन लड़कियों की शादियां नहीं होती थी, किसी को जाति के कारण लोग अक्सर भेदभाव करते थे, ऑस्ट्रेलिया ने वो जातिवाद खत्म कर दिया। मुझे याद है, आज से 20 साल पहले लड़की की शादी के लिए आपको टाटा सफारी चाहिए होती थी। जब से ऑस्ट्रेलिया का काम शुरू हुआ, स्पाउस वीजा शुरू हुआ। पति पत्नी गए, लोगों ने अपने नालायक बच्चों को लायक बच्चियों के साथ स्पाउस वीजा पे भेज दिया। जो भी लोग यहाँ से गरीबी में निकले, 1 एकड़ जमीन बेच के जो गया था, आज उसने 50 एकड़ जमीन बना ली। मैं जिस स्थान पे पैदा हुआ, मेरे आस पड़ोस से बहुत लोग चले गए। जिन बच्चों के साथ, साथियों के साथ मैं बड़ा हुआ, स्कूल में पढ़ा, 5वीं में पढ़ा, 10वीं में पढ़ा, 12वीं में पढ़ा, बैचलर में पढ़ा, सब लोगों ने आज अपनी जिंदगी बदल ली। एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के पास कम से कम 5-10 करोड़ रुपया होता है। यहाँ पर बीमार हो जाए आदमी, इलाज नहीं करा होता। यही एक कारण है आज ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 चॉइस बन चुका है। अगर आप एक गरीब घर से हैं, आपको सिर्फ अच्छी पढ़ाई पढ़नी और कुछ नहीं करना। ये जो आप +2 में आर्ट्स रख लेते हैं, कॉमर्स रख लेते हैं, इससे ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं लगता कभी भी। अक्सर बच्चे फेल हो जाते हैं,
जब वो पंजाब स्कूल बोर्ड के अंदर जाके आर्ट्स की पढ़ाई ले लेते हैं। मैंने यहाँ से लोगों को सीधा पीआर पे जाते देखा है। अगर आपने बीएससी करी है, आपने कोई एमएससी करी है, आप पढ़ाई में होशियार हैं यार, आप फ्री में ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो। जिसे भी 2-4 साल का तजर्बा है मास्टर डिग्री के बाद, वो जनरल स्किल माइग्रेशन में अप्लाई करता है, 8 महीने में पीआर हो जाती है। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है बाबूजी जो आपको 8 महीने में भारत से पीआर दे दे। 2 दिन की पढ़ाई, 5 दिन काम करने के लिए, 1 दिन में टैक्सी चला के लोग $1200-1500 कमा लेते हैं। मैं यहाँ पे किसी को पैसों से लालच नहीं दे रहा कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा लोगे, बट यार हक तो सबको है ना जिंदगी में कुछ करने का। यहाँ पर बेइज्जत करके आपको निकाला नहीं जाता। आपको पता अमेरिका में हालात क्या आज के दिन? जो लोग अमेरिका में पढ़ने गए आज वो छुप रहे हैं कहीं को उठा ना ले। कनाडा के अंदर हालात सब ने देख लिए, पद से बदतर हो चुके हैं। अब दुनिया कहाँ भेज रही है, कहाँ जा रहे हैं? रशिया जा रहे हैं, साइप्रस में जा रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा गौ हत्या किसी के बच्चे को मारने के बराबर होता है, उसे सही गाइड ना करना। आजकल हर किसी के 1-1 2-2 बालक ही हैं। आपने किसी के बालक को तड़पाया, कर्म सामने आएगा दोस्त, यहीं पे भुगतोगे। आप झूठ बोल के किसी को भेज रहे हैं, भाई साहब आप चले जाइए सिंगापुर, वहां से आप ट्रांसफर हो जाएंगे, कोई नहीं होता। आप इंग्लैंड चले जाइए, आप इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, कोई नहीं जाता दोस्त। ऑस्ट्रेलिया जाने का सबसे आसान तरीका भारत से। आप यहां से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, आप वहां से कहीं से नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग आपको लालच देंगे, ऐसे कर लो वैसे कर लो, बिल्कुल मत चक्कर में पड़ना। हम पढ़ाई के तौर पे भेजते हैं। आज लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही है वीज़ा में। किसी को सीओई नहीं मिल रही, किसी की जीटी क्लियर नहीं हो रही। आपकी सारी प्रॉब्लम का हल हम निकाल सकते हैं। अक्सर जब रिफ्यूज़ हो जाता है ना, एक बच्चे को लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अगर आप किसी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन से पूछें आज से 15 साल 20 साल पहले जो ऑस्ट्रेलिया गए कि सर मुझे सीओई मिल गई, अब मेरे वीज़े के चांस कितने हैं? आपको पता है जिसे सीओई मिल जाती है, सीओई वीज़ा ही होता है। अगर आपको सीओई मिली और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, उसे पूरा करके दोबारा अप्लाई कर लीजिए। जब आपको कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी सीओई देती है, पहले आपका जीटी का प्रोसेस होता है। आज रिफ्यूज़ल हाई है क्योंकि बच्चे वहाँ जाके पढ़ाई छोड़ देते हैं। जब तक आपके पास अगले साल की फ़ीस का सोर्स नहीं है, आपके पास अगले साल की फ़ीस का अरेंजमेंट नहीं है, तब तक वीज़ा मुश्किल होता है। अब जितने भी लोग मेरे साथ हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, आपके 50 नंबर होने चाहिए पीटी में, पढ़ाई में 1-2 साल से ज़्यादा का गैप ना हो, और दोस्त आप पढ़ने जा रहे हो, वहाँ जाके चेंज नहीं होना कुछ भी। अब अगर आपका रिफ्यूज़ल हो चुका है, अपनी रिफ्यूज़ल लेटर भेजिए हमें। आज जितने भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं वो ज़्यादातर वीज़ा इनकम के कारण रिफ्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास अगले साल की फ़ीस का अरेंजमेंट नहीं होता। आपने कोर्स ऐसा लिया होता है जिसे आप जस्टिफाई नहीं कर पाते। याद रखिए, जब भी वीज़ा मिलेगा ना, आपको मिलेगा, किसी एजेंट को कभी वीज़ा नहीं मिलता। अगर आपको लगता है ना मैं आपकी एसओपी लिख के वीज़ा ले दूंगा, मेरे से भी नहीं ले होगा वीज़ा। वीज़ा तो आएगा अगर आपकी एसओपी आप खुद लिखोगे, अगर आप पढ़ाई की नीयत से जाओगे, पढ़ने जाओगे, सब कुछ मिलेगा। आप एजेंट के पास आ कहते हो नहीं मेरे से एसओपी लिखी जाती है, आप लिख दो। आप एजेंट को बोलते हो मेरे पास फंड नहीं है सर, फंड अरेंज करा दो। किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? 5 अक्टूबर के बाद एआई का जन्म होता है। ऑस्ट्रेलिया में सारी फाइलें अब एआई से चेक होती हैं। हर फाइल के अंदर आज जो एसओपी लग रही है चैट जीपीटी से बना के लग रही है। हर फाइल का एप्लीकेशन फॉर्म चैट जीपीटी से भरा गया। तो कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं? आपने बीएससी नर्सिंग का कोर्स ले लिया, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप पढ़ाई करके क्या करेंगे। आप पढ़ाई करने के बाद भारत आके नर्स की नौकरी करेंगे, कितनी पगार है यहाँ पे? आप पढ़ाई पे 1.5 से 2 करोड़ रुपया खर्च रहे हैं 20,000 रुपये तनख्वाह के लिए। किसी भी ऐसे कोर्स में आज वीज़ा नहीं मिल रहा जिसमें आउटकम नहीं है। आपको वो पढ़ाई लेनी जिसकी यहाँ पे वैल्यू है। जो लोग पीआर का सोच के जा रहे हैं ना कि हमें वो कोर्स लेना है जिसमें पीआर है, ऐसे लोगों के 100% वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। आप कुछ पढ़ने जा रहे हो, कुछ सीखने जा रहे हो,
अपने आप को इम्प्रूव करने जा रहे हो, अपना जीवन बेहतर बनाना जा रहे हो, तो मिल जाएगा वीज़ा। आप तो यार एजेंट को गालियां देनी शुरू कर देते हो, मेरा तो फलाने एजेंट ने रिफ्यूज़ करा दिया, तो मेरा उसने। देखिए, कभी भी किसी एजेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता है, स्टूडेंट को होता है। हमारे पास रोज़ बच्चे आते हैं, अब मान लीजिए किसी के नंबर कम हैं, हम उसका अप्लाई करा रहे हैं, उसे भी पता है मेरे नंबर कम है। जब आपके नंबर कम हैं, आप कैसे एजेंट को ब्लेम दे सकते हैं? आपके नंबर कम हैं, आपको डिप्लोमा में दाखिला लेना है, आपको एसओपी में जस्टिफाई करना है आपके नंबर कम क्यों है। मान लीजिए आपका बच्चा नालायक है, अब क्या करेंगे? घर पे तो बैठा नहीं सकते, कहाँ भेजेंगे? साइप्रस, कोरिया भेज दीजिए, जापान भी जा सकते हैं। ओ भाई, 225 मुल्क हैं दुनिया में, हर कंट्री में जाते हैं लोग पढ़ने। नेपाल में जाओ, पढ़ लो जाके, बांग्लादेश में पढ़ लो, आजकल चाइना में भी लोग पढ़ने जा रहे हैं। नहीं, आपने नहीं जाना। आपने हमारा ये वीडियो क्यों देखा है? आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है। जिस दुकान से आपको सौदा लेना ही नहीं, आप उस दुकान पे जाओगे क्यों? इमिग्रेशन पिछले 3-4 साल से बहुत बूम में थी। कोरोना के बाद हर आदमी बाहर निकल रहा था, हर सब्जी वाले ने भी काम शुरू कर लिया इमिग्रेशन का, आड़त वाले ने भी कर लिया, बीजों वाले ने भी कर लिया, खाद वाले ने भी कर लिया, हर गली मोहल्ले के प्रधान ने भी ये काम शुरू कर लिया। आज एक एक करके सब लोग ये कारोबार बंद कर चुके हैं, क्योंकि आज वीज़ा नहीं है। वीज़ा क्यों नहीं है? क्योंकि उसे मिस यूज़ किया गया। अब जितने भी लोग मेरे साथ लाइव हैं, आप मेरे को 2-3 चीज़ों का जवाब दीजिए। पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं लोग भर भर के इंग्लैंड जा रहे हैं, यूके में जा रही है ना दुनिया। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, सबकी फाइलें खोल लो, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी के पास भी खुद के पैसे नहीं है शो करने के लिए, आप नकली फंड शो करते हो, मैनेज्ड फंड करते हो, एजेंट को पैसे दे के फंड शो कराते हो। ऐसे में यार आप जेन्युइन स्टूडेंट तो हो ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया की जितनी फाइलें लगती हैं, मैक्सिमम फाइलों में सर्चिंग फंड है। कितनी शर्म वाली बात है। देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठा कि भारत से जो फाइलें लगती हैं उसमें सर्चिंग फंड हैं। अब बताइए कौन लगाता है ये सर्चिंग के फंड? मैं कहता हूं मुझे बताओ कौन नहीं लगाता। आज वीजा बंद क्यों हुआ? क्योंकि हर फाइल में नकली कागज हैं। अगर आप नकली कागज लगाओगे तो वीजा पाओगे। नकली को रोकना चाहती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, और आप नकली 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 दे रहे हैं, तो इसलिए रिफ्यूजल 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 है। कोई भी आदमी आंखों देखी मक्खी नहीं निकलता जी। हाँ, 10 में 2 फाइल में चलो FD OD लग गई, समय लग गया। यहाँ तो लोगों ने धंधा शुरू कर लिया। यहाँ सोशल मीडिया पे ऐड आती है, फंड बनाने के लिए हमें मिले, ऐसे मारता बंदा, लग गया वीजा। हमने लिए सारे पैसे, बाद में हमने फंड भी करा दिए, इनकम भी बना दी, बेड़ा गर्क कर दिया तुमने इंडस्ट्री का। आज कोई विश्वास ही नहीं करता आप पे। पहले तो बात होती थी पंजाब हरियाणा को एडमिशन नहीं देंगे, अब कहते हैं इंडिया को एडमिशन नहीं देंगे। ज़्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटियों ने लेवल 3 के कारण आपसे मुंह मोड़ लिया, करे ना रहने दो, इनको वीजा नहीं देना, इनको वीजा मिलना ही नहीं, क्या क्यों अपनी रेटिंग खराब करनी। मेरी आज 2-3 कॉलेज से बात हुई कि भैया COE कब चालू करोगे? करे जब वीजा चालू होगा तो करेंगे। मैं सर वीजा कब चालू होगा? करे जब आप लोग सुधरोगे, जब आपके पास जेन्युइन फंड होंगे, जब आपका बच्चा पढ़ने वाला होगा, तब वीजा भी शुरू हो जाएगा। आज तरस रहे हैं लोग कि कहीं से ऑफर लेटर मिल जाए, कहीं से COE मिल जाए। हर यूनिवर्सिटी ने अपना इनकम क्राइटेरिया बढ़ा दिया। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना, आप गरीब घर से हो, 2-4 टिप्स मेरी याद रखना। सबसे पहले आपके नंबर बहुत अच्छे होने चाहिए। मैंने किसी से पूछा, मैं कहा सर आपने ऑस्ट्रेलिया क्यों भेजना बच्चा, आपके बच्चे के तो इतने अच्छे नंबर हैं। कह रहे इसको ना JEE का पेपर दबाया था, क्लियर नहीं हुआ, इसको नीट कराई थी, क्लियर नहीं हुआ, अब इसको ऑस्ट्रेलिया भेजना। यार आपको भारत में सीट नहीं मिली, आपसे यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, आप वहाँ का वीज़ा गारंटीड चाहते हो। यहाँ पर आपको ढंग की जगह दाखिला नहीं मिला और आप विदेश पढ़ने की सोच रहे हैं, और फिर आप नुक्स निकाल रहे हैं एजेंट में आके, नुक्स निकाल रहे हैं सिस्टम में कि हम तो पढ़ने जा रहे थे, हमें वीज़ा नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया ने। अच्छा, फंड किसके थे? फंड एजेंट ने बनाए थे। माता पिता क्या करते हैं फीस कहाँ से आएगी? आ जाएगी। मैं किसी को पूछता हूँ ना, पाजी आपके पास फंड कितने हैं? कह रहे कितने चाहिए? मैं आपकी इनकम कितनी है? कह रहे कितनी चाहिए?
भाई इतनी चाहिए, हाँ हो जाएगी, फिर हो जाएगी, वीजा भी हो जाएगा। फिर अगर आप गरीब घर से हैं, आपको 25 से 30 लाख रुपया आमदन शो करनी है, आमदन आपके पास है नहीं, किसी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन की आमदन शो करा लो। कोई आपके घर पे कोई आपको सपोर्ट करने वाला है, कोई फैमिली मेंबर, कोई रिश्तेदार, उसके कागज लगा लो। नहीं, आप कागज लगाओगे जंट के, जंट पैसे देंगे, जंट बनाएगा सारा कुछ, तभी आज वीजे रिफ्यूज हो रही है। देखो, अगर आपके 70-80% नंबर हैं, अगर आपके आईलेट में 6.5-7 बैंड हैं, 25 लाख रुपया आप बैंक में शो कर सकते हैं। मैं आपकी फाइल मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड, ब्रिस्बेन, पर्थ में लगा सकता हूँ। वीजे की कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम गारंटी दे सकते हैं आपको, बिल्कुल मत आना हमारे पास अप्लाई करने की गारंटी है, मेहनत की गारंटी है, आपके हर सवाल जवाब का जवाब देने की मेरे पास गारंटी है। वीजा मिलना है, आपके कर्मों को मिलना है। आज अप्लाई कोई नहीं करा रहा, हम अप्लाई करा देंगे, 2-4-5 दिन में अप्लाई करा देंगे। जिसका रिफ्यूज हुआ उसका भी अप्लाई करा देंगे, जिसके नंबर कम है उसका भी अप्लाई करा देंगे, क्योंकि जब वीजा शुरू होता है पता ही नहीं होता किसको लगना किसको नहीं। जो लोग वेट कर रहे हैं, 5 अक्टूबर का बंद हुआ काम, आज फरवरी है, तुम्हारे घर पे नहीं आएगा कोई नॉक नॉक करने को, भाई साहब शुरू हो गया, हो सकता कल शुरू हो जाए, इसलिए तैयारी करो। मुझे याद है जब हम कनाडा का काम करते थे, किसी का 5वीं बार में वीजा आता था, किसी का 6वीं बार में आता था। पता क्यों आता था? क्योंकि लोग अप्लाई करते थे। यहाँ बार बार वीजा क्यों रिफ्यूज होता है? आप उसके ऊपर काम ही नहीं करते। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है, आपको अपनी फाइल पे खुद काम करना है, तो ये वीजा मिलना है। एजेंट ने किसी ने वीजा नहीं दिलाना। वो टाइम चले गए जब आप एजेंट को फाइल दे आते थे और वीजा लग जाता था। आज एक अच्छा एजेंट आपकी फाइल अप्लाई करा सकता है, वीजे की गारंटी कोई नहीं दे सकता। आज अगर आप डिप्लोमा में जाएंगे 5-7 लाख रुपए फीस होगी, डिग्री में जाएंगे 12-15 लाख रुपए फीस होगी। चाहते हैं अप्लाई करना, अच्छे नंबर हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया गया, अभी कॉल कर लीजिए, मेरे साथ अपॉइंटमेंट बना लीजिए। पहले रिफ्यूज है, दोबारा अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको लगता है ना कि आपका रिफ्यूज हो गया, अब आप न्यूजीलैंड जाओगे, न्यूजीलैंड में पढ़ाई खत्म करके PR लेके फिर ऑस्ट्रेलिया जाओगे, कोई नहीं जाएगा, कुछ नहीं है। जो आप अल्टरनेटिव ढूंढते हैं ना हर रोज, दुनिया में एक ही अल्टरनेटिव है, कामयाब होने का सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव है, अपनी गलती ढूंढो और मेहनत करो। जब तक बीमारी का पता नहीं लगेगा, इलाज कैसे कराओगे? योर फर्स्ट जॉब इज टू आइडेंटिफाई। आज वीजा मुश्किल हुआ है, सबके लिए हुआ है, हमारे लिए ही नहीं हुआ, सबके लिए मुश्किल हुआ। जो बच्चा खुद अपनी फाइल पे काम करेगा उसको वीजा मिलेगा, जो एजेंट के सहारे रहेगा बस वो रहेगा, फिर वो नहीं जाता बाहर। हम आपका दाखिला अभी मई इनटेक में करा सकते हैं। अगर आप जाना चाहें, स्क्रीन पे नंबर दिया गया, अभी कॉल कर लें हमें, किसी भी तरह का कोई भी इशू हल निकल सकता है। अगर आपके पास 25 लाख रुपया है बाबूजी शो करने के लिए, अगर आपको पढ़ने जाना है तो अप्लाई कर लेना, कागज पूरे करने पड़ेंगे तो ही वीजा मिलेगा। बाकी कई तरह के लोग होते हैं। अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा के चांसेस होते हैं लगने के। अगर आप विजिटर वीज़ा करते हैं, चांसेस बहुत कम होते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर लिखा गया है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। कुछ और जानना चाहते हैं, कल सुबह आइए हमारे पास। चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया जाना, मई टेक में दाखिला होगा, अप्लाई करने के लिए अभी हमें व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। जय श्री राम।